हाय गाइज, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नरेशन पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। इसके पहले हम लोग नरेशन पार्ट 1 में चेंज ऑफ टेंस पढ़े थे। तो जिस विद्यार्थी का नरेशन पार्ट 1 छूट गया है प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें पार्ट 2 वाला, जिससे कि आप लोगों का नरेशन क्लियर हो जाए। तो नरेशन पार्ट 2 में हम लोग पढ़ना है चेंज ऑफ पर्सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन में कि पहले हम पर्सन के टेबल को जान जाएं। तो पर्सन के टेबल में पर्सन, जैसे कि आप जानते हैं कि पर्सन के 3 काइंड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का अंतर्गत आई और वी आते हैं, या इसका ऑब्जेक्टिव केस रूप है, या इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप है, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन रूप है। तो आई, मी, माई, माइन या आई का रूप है, वी, अस, आवर, आवर्स या वी का रूप है, और आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है, और इस सब को छोड़ के बाकी जितने भी बचते हैं सभी थर्ड पर्सन है। याद कर ले, आई और वी और उसका रूप फर्स्ट पर्सन है, यू और उसका रूप सेकंड पर्सन है, उसके बाद दुनिया में जितने भी बचते हैं सभी थर्ड पर्सन है। तो प्लीज आप इसे अच्छा से याद कर ले क्योंकि इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो चले चेंज ऑफ पर्सन के रूल को पढ़ते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन के 3 रूल होते हैं, जिसमें से पहला रूल है कि अगर आरएस में फर्स्ट पर्सन हो, आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी और उसके सभी रूप को हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, बस आई और वी के सभी रूप को। तो अगर आरएस में आई और वी या उसका रूप हो तो आर भी का सब्जेक्ट कौन सा बदलता है। मैं पढ़ा चुका हूं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं। एक बार और मैं बता दूं, जिस विद्यार्थी का नरेशन पार्ट 1 छूट गया है पहले पार्ट 1 को देखें तो पार्ट 2 को देखें, तब जाके समझ में आएगा। जानकारी के लिए आप समझे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आरएस। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है, अगर इस वाक्य में आई चाहे वी रहे या इसका कोई भी रूप रहे, तो यह इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। समझाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई एम अ डॉक्टर, मतलब आई का रूप है। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई हो तो यह बाहर जो है उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मतलब सेट के जो पहले है उसके अनुसार आई बदल जाता है। याद कर ले, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई या आई का रूप हो तो वह बाहर वाले वाक्य में सेट के जो पहले है उसके अनुसार बदलता है। अब पहला पार्ट में मैं रूल पढ़ा चुका हूं कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लिखेंगे लोग, डैट, आगे का आगे, ही का ही, सेट का सेट। क्लियर। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट, आगे का आगे उतारेंगे, पीछे का पीछे उतारेंगे। ठीक है। तो आई का पहले हम आइए लिख दिए, समझ में आ गया। लेकिन अभी हम तुरंत सीखे हैं कि अगर यहाँ पे आई हो तो आगे के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आगे का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो इस आई के स्थान पर ही लिखाएगा, इस आई के स्थान पर क्या लिखाएगा, ही। और इज और एम का होता है वाज वर, पढ़ाए थे हमने पहला पार्ट में। तो यहाँ पे हो गया वाज और डॉक्टर। इसको देखें, पहले तो हमने क्या लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट लिख दिया, आगे के आगे पीछे के पीछे उतारेंगे। तो आगे क्या है, सी। हमने पढ़ाया था कि सेट के बाद टू हो तो इसके लिए टोल्ड लिखेंगे, तो सी टोल्ड मी। और ही, तो आई या वी का रूप नहीं है इसलिए ही का ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ाया है कि आई और वी का रूप ही बदलेगा, ही का ही हो गया। हेल्प्स, मैंने पहला दिन पढ़ाया था कि V1 या V5 रहते हैं, यहाँ पे V2 लगेगा, तो हेल्प का क्या होगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड। मी जो है आई का दूसरा रूप है। हम जानते हैं आई का, आई हो या आई का कोई भी रूप हो तो आगे सब्जेक्ट के पास आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, सी। तो सी का दूसरा रूप क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा रूप है तो दूसरा रूप ही लगेगा। तो सी का दूसरा रूप होता है हर, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। इसको ले, पहले तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट लगा दिया, डैट, आगे का आगे और पीछे का पीछे, मोहन सेठ का मोहन सेठ, पीछे का पीछे, रामू का रामू। हमने पढ़ाया था ईज और एम का वाज वर, तो यहाँ पे ही, सॉरी, ईज और एम का वाज वर, तो यहाँ पे ईज का होगा वाज।
फिर देखें यहाँ पे माई जो है आई का तीसरा रूप है, तो हम जानते हैं कि आई का रूप हो या आई हो तो आगे सब्जेक्ट के पास आएगा, जब वह सब्जेक्ट पाएगा मोहन के पास आएगा। तो मोहन मतलब एक नाम हो लड़का का तो ही वाला रूप चलेगा, और एक लड़की का नाम हो तो सी वाला रूप चलेगा। तो ही का तीसरा रूप क्या होगा? ही, हिम, हिज। तो यहाँ पे माई के स्थान पर हो जाएगा हिज, और यहाँ हो गया फ्रेंड्स। तो चले अब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के दूसरे रूल को पढ़ते हैं। इसका दूसरा रूल कहता है कि अगर आरएस में सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन क्या, यू या यू का कोई भी रूप हो, तो वह आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रूल हम सबको मालूम है। इन्वर्टेड का क्या स्थान पे? डैड। आगे का आगे तो ही का ही, सेड के बाद टू है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा टोल्ड, मी का मी। यू जो है सेकंड पर्सन है, समझिए आप लोग। इन्वर्टेड का मैं अंदर वाला वाक्य में यू रहे या यू का कोई भी रूप रहे तो आगे ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के पास आया तो मी, ठीक है। तो मी का पहला रूप, क्योंकि यहाँ पे यू का पहला रूप है तो मी का पहला रूप क्या हो जाएगा? आई। ई जा रहे का वाज वर्त, आई के साथ वाज प्लेइंग। इन्वर्टेड का मैं क्या स्थान पे? डैड। आगे का आगे द टीचर, सेट के बाद टू है तो टोल्ड, टोल्ड मी। ही नहीं बदलेगा, क्योंकि अब तक हमने आपको पढ़ाया है कि आई और वी रहे तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, यू रहे तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ठीक है। इसलिए ही नहीं पढ़ाया है, और ही बदलता भी नहीं है तो ही का ही होगा। और हमने पढ़ा है कि हेल्प्ड मतलब वर्ब का दूसरा रूप हो तो हैड प्लस V3 लिखाता है, तो यहाँ पर लिखा गया हैड, और V3 क्या होगा? हेल्प का होगा, हेल्प्ड। फिर यू है, तो जैसा कि आप जानते हैं यू का पहला रूप दूसरा रूप यू ही होता है, तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आगे यू है तो बुझे कि सब्जेक्ट है, और सबसे लास्ट में यू है तो समझे कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लास्ट में इसलिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यू किसके पास आएगा? मी के पास। तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। अगर वही आगे यू रहता तो मी का क्या होता? आई होता। इन्वर्टेड का मैं क्या स्थान पे? डैड। आगे का आगे राधा का राधा, सेट के बाद टू है इसलिए होगा टोल्ड। गीता का गीता, सी नहीं बदलेगा, कैसा हम अब तक पढ़ाया आई वी और यू पढ़ाया है, सी नहीं पढ़ाया है। ई जा रहा का वाजवर। अब देखें योर, योर जो है यू का रूप है इसलिए किसके पास आएगा? ऑब्जेक्ट के पास, सीता। अगर एक लड़की का नाम हो तो सी वाला रूप चलेगा। तो चूंकि यहाँ पे तीसरा रूप है तो सी का तीसरा रूप होगा सी, हर, हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हर, और तब हो जाएगा आपका फ्रेंड। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। अब हमने ऐसा उदाहरण लिया है जिसमें आरएस में यू है लेकिन इधर आरवी के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम जानते हैं कि अगर आरएस में यू रहे तो ऑब्जेक्ट के पास ही आके बदलेगा, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या करें? तो बनाना काफी सिंपल है। पहले इन्वर्टेड का मैं क्या स्थान पर? डैट लगा दे, और एक अपने मन से उचित ऑब्जेक्ट चुन ले। जनरली सिंगुलर हो तो मी चुन ले चाहे हिम चुन ले, अब प्लुरल हो तो देम चुन ले। जनरली मी चाहे हिम चाहे हर यही चुने, मी ही चुने सबसे आसान होता है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि इधर यू है लेकिन इधर ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने मी को चुन लिया, तो क्या होगा? ही। यहाँ पे समझ जाएंगे क्या लिखा है? ही सेड टू मी लिखा है, या समझ जाएंगे, मन में हम लोग फील करेंगे। ही सेड टू क्या लिखा है? मी। तो सेड टू लिखा है तो क्या लिखेंगे? टोल्ड मी। यहाँ पे मी लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे यू है तो यू किसके पास आएगा? ऑब्जेक्ट के पास। हाँ, मन में फील करें यहाँ पे क्या छिपा है? मी छिपा है, तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा? आई। हैव का होता है हैड डन इट। एक बात और देखें आप लोग, हमने यहाँ पे मी लगाया, अगर आप लोग हिम भी लगाएंगे तो सही है, हर भी लगाएंगे तो सही है। सिंगुलर होने पे मी हिम हर लगा सकते हैं, प्लुरल होने पे देम लगा सकते हैं। इसको ले इन्वर्टेड का मैं स्थान पे डैट लगा दिए, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे योर, यू का रूप है लेकिन इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम बोल दिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो मन में सोच के लगा लेंगे, समझ जाए मी है तो क्या होगा? मीरा, चाहे हिम भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मीरा टोल्ड मी। अब समझ जाएंगे कि यहाँ पे मी है, ही नहीं बदलता है तो ही का ही, इज का होगा वाज,
डूइंग का डूइंग योर आएगा किसके पास, यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे फील किए हैं कि मी है, तो मी का तीसरा क्या होगा, माई वर्क। चले चेंज ऑफ पर्सन के तीसरे रूल को जानते हैं। तीसरा रूल कहता है कि अगर आरएस में थर्ड पर्सन हो, जैसे ही, सी, ईट, दे या कोई नाम, हम जानते हैं कि आई और वी या उसका रूप फर्स्ट पर्सन है, और यू जो है सेकंड पर्सन है, उसको छोड़ के जितना बचते हैं सभी के सभी थर्ड पर्सन है। मतलब आई वी यू को छोड़ के जितना बचे सब के सब क्या है, थर्ड पर्सन है। और आपको कहीं भी मतलब आरएस में थर्ड पर्सन दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि वो नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, केवल बदलता है तीन ही, आई वी यू, और उसके रूप ही बदलते हैं, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं बदलता है। और बना इसको इन्वर्ट करने के लिए डैट, आगे का आगे, ही का ही, सेट का सेट, सी का नहीं बदलेगा क्योंकि केवल तीन ही बदलता है, आई वी और यू, सी तो बदलता ही नहीं है, तो सी का सी। ई जन्म का होगा वाज गोइंग टू पटना। अगर यही यहाँ पे आई होता तो बदलता, आई जाता ही के पास तो यहाँ पे ही हो जाता, लेकिन आई नहीं है इसलिए नहीं बदला, केवल तीन ही बदलेगा, आई वी और यू, बाकी नहीं बदलेगा। इन्वर्ट का स्थान पे डैट, आगे का आगे, मोहन सेटोल्ड मी, मीरा नहीं बदलेगा क्योंकि मीरा थर्ड पर्सन है, तो मीरा का होगा मीरा। कैन का होता है कुड, राइट अ लेटर। क्लियर। इन्वर्ट का स्थान पे डैट, आगे का आगे, ही टोल्ड मी। हम जानते हैं कि आई है, तो आई किसके पास आएगा, सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट पास आएगा, तो यहाँ पे ही है, तो इसका आंसर हो गया ही। ई जन्म का होगा वाज, तो यहाँ पे लिख देंगे वाज। अरे योर है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, तो मी के पास आएगा, तो मी का तीसरा रूप हो जाएगा माई फ्रेंड। यहाँ चेंज ऑफ पर्सन खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।